और हाँ, एक बात जो बोलने के लिए भूल गए थे आपको कि अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए और उसके लिए मेल आईडी चाहिए कि किस मेल आईडी पे हमको भेजना है, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करो। और साथ में अगर आपको जैसे ऐसा लग रहा है कि सच में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए या डीओबी नहीं चाहिए, तो ऑफिस का हम नंबर देंगे, कुछ 5 से 10 लोग मेरे को व्हाट्सएप करना। आप कल ऑफिस में बात कर लेना खुद से भी, ठीक है? अगर आपको वैसा लगता है कि सच में लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि देखो होता क्या है कि आपकी नौकरी का बात है और वैसे हम बोल देंगे और बिलीव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो आप मेरे को व्हाट्सएप करना, आपको हम ऑफिस का नंबर दे देंगे और आप ऑफिस में खुद से भी कॉल करके पूछ लेना कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, एसएलसी चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर सीएलसी चाहिए कि नहीं चाहिए, गेजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है? तो समझ गए? तब चलो वीडियो देखो और रिलैक्स हो, आराम से रहो। चलो बाय, ठीक है? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार, एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूं। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कंफ्यूजन चल रहा है, आज वो कंप्लीटली दूर हो जाएगा। खास करके मुंबई जीपीओ वालों का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आने वाले हैं, ठीक है? और एकदम रिलैक्स होकर आना, जो बोल रहे हैं वो अच्छे से एक बार कंप्लीट वीडियो सुन लो। उसके बाद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट करना, ठीक है? आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने कंफ्यूजन को दूर करोगे, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बारे में, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। साथ में जो बोला जा रहा है कि सारे 3 सेट्स में गजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? और भी कुछ आपको बताएंगे जो कि आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? और आपको अच्छा रहेगा, यहाँ आने से पहले जानना जरूरी भी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो देखो, सबसे पहले कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, जैसा कि आज हम पूछे कि मैडम हमारे स्टेट में तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है, सब बच्चे लोग परेशान है, तो कैसे क्या होगा? तो वो क्या बोली कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में बनता है, इसलिए परफॉर्मा में लिख के दिए, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। जो कास्ट से सिलेक्शन हुआ है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी ये सब, तो उनको कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, इस बेसिस पे आप कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके आना। और एक चीज थोड़ा एडिशनल है कि जो ओबीसी सेलेक्टेड एज यू आर, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ना, तो साथ में लेके आना, ठीक है? कोई बोल रहा था कि नहीं लाने, लेकिन आप लेके आना। और आप अगर ओबीसी हो, सेलेक्टेड एज यू आर हो, तो भी लेके आना ना ओबीसी, अगर आपके पास है, ठीक है? मतलब आपके पास नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्विस बुक में हम जो है ना ये लिखे हुए देखे हैं, ओबीसी सेलेक्टेड एज यू आर। तो थोड़ा हम चाहते कि एक बार कोई दिक्कत ना हो आपको, तो आप ले लेना अगर है तो। अब इससे डरना मत कि मेरे पास नहीं है तो ये है, क्रूशियल डेट के बाद का है, क्या करे नहीं करे वो सब मत सोचना, है तो ले लेना, ठीक है? चलो इसके बारे में खत्म। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और सीएलसी। ये बात का खंडन कब हुआ? जब एक ये जो पहले भी हम वीडियो इसके बारे में बता दिए, फिर बनाए हैं, आप देखना मेरा पहले वीडियो कल भी बनाए थे इसी के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन या नोटिस जारी हुआ था ना डाक भवन से 26 जुलाई 2023 को, तो जुलाई में हम ये इसके बारे में वीडियो बनाए थे, आपको बताए भी थे। तो उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। हम कल ही बोले थे ऑफिस में जब सबसे बात हुआ कि इसमें तो जब आप इस परफॉर्मा के थ्रू चलेंगे तो, लेकिन इसमें तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लिखा ही नहीं है, इसमें तो 10th का सर्टिफिकेट लिखा गया है। तो फिर ऐसा हो गया कि आपके पास 10 का सर्टिफिकेट है तो उसी से चेक किया जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? और अगर आप बनवा लिए हो तो साथ में ले लेना, लेकिन वैसा कोई जरूरी भी नहीं है। और देखो, ये जो जिस बेसिस पे वो लोग चेक करेंगे उसका पीडीएफ है मेरे पास, तो आपको अगर चाहिए, आपको अगर देखना है और आपको पढ़ना है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप पे आपका सेंड कर देंगे। लेकिन बहुत ज्यादा लोग हो जाओगे आप लोग व्हाट्सअप पे, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स या मुंबई जीपीओ करके जो है, उस पर मैं डाल दूंगा, आप लोग देखते रहना, ठीक है? तो आराम से देख लेना, आपको कुछ समझ में भी आ जाएगा। एक चीज और हो गया कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं है, 10th के सर्टिफिकेट से वो काम हो जाएगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट तो ले लेना, ठीक है? अब इसमें यह मत करना कि मेरे पास नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और है भी तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में आपको सारी चीज का सोल्यूशन लास्ट में बताएंगे, लास्ट में आप कैसे सारे टेंशन से मुक्त हो जाओगे, ठीक है? वो हो गया, कास्ट वैलिडिटी हो गया, डीओबी हो गया, एसएलसी भी हो गया आपका कि इस सब का जरूरत नहीं है। अब है गेजेटेड ऑफिसर का साइन करवाना है या नहीं करवाना है। आज जब हम पूछे कि मैडम बहुत, जैसे क्योंकि बहुत लोग मैसेज कर रहा था तो हमको लगा चलो इसके बारे में भी एक बार कंफर्म कर ही लेते। तो आज जब पूछे कि मैडम बहुत परेशान है सब, कहाँ से 45 पेजेस है साइन करने के लिए, साइन कैसे होगा सबसे? तो यही बताई कि देखो, अगर सेल्फ अटेस्टेड भी करेगा तो चलेगा, लेकिन उनका क्या कहना था कि देखो दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं तो इस वजह से उसमें गैजेटेड ऑफिसर का साइन हम बोले हैं कि करवा ले, लेकिन अगर नहीं सेल्फ अटेस्टेड भी करके आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ एक्सेप्ट करेंगे, ठीक? और हम बताए भी कि मैडम अपना जो गवर्नमेंट है कब का ऐसा कर दिए कि सेल्फ अटेस्टेड ही करना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर का साइन करने में सबों को बहुत परेशानी होता है। तो बोली हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इशू भी आपका चला गया। एक बात जो मैडम मेरे को बोली सबों को बोलने के लिए कि अगर आपका सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाएगा,
ठीक है। तो वो बोली कि ऐसा बोलना सबको कि आप अपना अपना डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में हो तो ज़्यादा बेटर है। तो आप लोग कोशिश करना, देखना डिजी लॉकर में है या नहीं। अब हाँ, एक तुरंत में आपके दिमाग में तुरंत कंफ्यूज हो गया अब, यार मेरा तो डिजी लॉकर में नहीं है, मेरा तो इधर है, तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके रिगार्डिंग आप मैसेज मत करना कि अरे मेरे पास डिजी लॉकर में ये नहीं है वो नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक कोई बता रहा था कि 4 घंटा 5 घंटा लगता है एक लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बंदा पहुंचा था, 2 लोग था मेरे से मिला भी, वो कुछ फिल करके ही नहीं आया था, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म और सब वहीं पे फिल किया है, और सेल्फ अटेस्टेड ये सब सब वहीं पे किया है। तो इस वजह से उसको टाइम लगा। और एक्चुअल में हुआ क्या कि वो जो फिल करके नहीं गया था, तो जैसे फोटो पे साइन वाइन, तो उसको बताया गया कि ऐसे ऐसे करना है। 3 सेट में फिल करने में फिर उसको एक जगह दे दिया गया कि उधर जाके फिल करो। तो उसको वो फिल करने में ही सोचो 1-1.5 घंटा तो उसको फिल करने में लगा दिया वो। उसके बाद वो फिल करके आया, तो फिर टिफिन उफिन का लंच उनका टाइम हो गया था, तो ये सब होते होते टाइम गया है। और देखो है क्या कि एक स्टेप में तो कहीं, जैसे मान लो एक स्टेप में तो कहीं चेक होता नहीं, क्योंकि अलग अलग स्टेप पे अलग अलग ऑफिसर है। एक स्टेप चेक हुआ, फिर अगला ऑफिसर के पास साइन चाहिए, तो वो ऑफिसर साइन करेगा तो एक तो देखेगा ही। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो मेन साइन करेगा वो देखते नहीं है, बस उन अब सबका रहता है ध्यान, वो भी थोड़ा बहुत देखे, सब कुछ जो ऊपर ऊपर जो मिलता है वो देखने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसी टाइम परफॉर्मा दिया जाएगा मेडिकल का। मेडिकल करवाओ। मेडिकल तो आपको पहले ही हर रोज बोलते हैं कि मेडिकल कराने में, क्योंकि जो ब्लड टेस्ट है उसका रिपोर्ट तो 2 से 3 दिन में आएगा ही। तो कुल मिला के आप 1 सप्ताह या 7 से 8 दिन 9 दिन में आप ज्वाइन कर जाओगे, ठीक है। तो अब रही बात, आप जब आओगे तो क्या पूरा सामान लेके आओगे, या कुछ लोग पूछते हैं भैया वहाँ सर्दी होता है क्या, तो यहाँ पे कोई सर्दी नहीं होता है, मस्त मौसम है, ठीक है। अभी तो फिलहाल गर्मी ही चल रहा है, फैन पूरा ऑन कर पूरा चला हुआ है। लेकिन यहाँ उतना भी मतलब जो नॉर्थ साइड का है उसको यहाँ ठंडी लगेगा ही नहीं। मैक्सिमम फुल सेट पहन लेना, यही मैक्सिमम है एकदम, जब ठंडी होएगा तो। और ज़्यादा ठंडी नहीं होता, इसलिए आप नॉर्मल आओ। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि कम्बल उम्बल लेके चले आना। बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि पूरा सामान लेके आना है। पूरा सामान भाई एक ट्रॉली बैग में जो अपना कपड़ा है वो लेके आओ, और क्या सामान लेके आना है। और बाकी बात आप देखो, क्योंकि आपका जो ज्वाइनिंग है नवंबर मिड में होगा, 1 महीना दिसंबर, फिर जैसे जनवरी आएगा आपको 15 EL क्रेडिट हो जाएगा, तो आप घर जा सकते हो। तो इसलिए टेंशन मत लेना। और हाँ, ये भी है कि आप अगर चाहते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए, मेडिकल भी करवा लिए, और आप चाहते हो कि आप लेट से ज्वाइन करें, तो वो भी होता है कि आप बोल सकते हो ऑफिस में कि अभी हम सामान लेके आए नहीं है, मेरे को 10 दिन 15 दिन टाइम दो, घर जाके सामान वामान लेके आएंगे तो ज्वाइन, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेनली जो वो लेटर में 10 दिन का जो बात लिखा है ना, वो मेन आपको, आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं इस जॉब से, उसके बारे में, उसके लिए जानना है उन लोगों को कि आप जॉब करोगे या नहीं करोगे। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आके करवा लेते हो तो फिर तो उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर से अभी जो आपको अगर एक पीडीएफ जो हम बोले हैं कि आपको पीडीएफ देंगे जिसके अकॉर्डिंग वो लोग चेक करेंगे। तो और देखो, अगर कोई अदर डिवीजन से भी मेरा ये वीडियो देख रहा होगा मुंबई जीपीओ छोड़ के, तो वो भी इस पीडीएफ को जरूर लेना, ठीक है। क्योंकि ये पीडीएफ अगर आपको वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक करने में कुछ दिक्कत करता है, तो आप ये पीडीएफ का जीरोक्स निकाल के उनको दिखाना कि ये जो परफॉर्मा है इसमें ऐसे ऐसे ही चेक किया हुआ है। और अगर ज्यादा कुछ दिक्कत होता है, जो उस परफॉर्मा में वो चीज लिखा भी नहीं है और वो मांग रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बोलना कि फिर तो हम सर्कल ऑफिस जाके सीपीएमजी से हम मिलेंगे, ठीक है। इसलिए डरना नहीं, क्योंकि अगर आप राइट वे में हो तो डरना नहीं है किसी को कि आप कोई कुछ भी मांग ले, तो वो तो चलेगा नहीं। आप जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो वो तो हम पहले कल भी वीडियो में बताए थे कि वो ऑप्शनल है, अगर है तो बेटर है, नहीं है तो कोई दिक्कत है। लेकिन भाई अगर है तो शांति रहना, ठीक है। वो पर्सनली बताएंगे कभी, ठीक है। तो ये जो है आप पीडीएफ मेरे से ले ही लेना, तो एक बार देख लोगे तो आपका भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। साथ में एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को तो लेना ही चाहिए, क्योंकि उनके बारे में स्पेशल 1-2 पॉइंट लिखा हुआ है। रह गया अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और जिनका यूआर ही है, यूआर से सिलेक्शन जिनका हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का मेनली जो परफॉर्मा में लिखा हुआ है, वो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चेक करेंगे फाइनेंशियल ईयर और जो उनका बना हुआ है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ओबीसी सर्टिफिकेट का क्रूशियल डेट के बारे में ऐसा कुछ बोला गया नहीं है, और ना ही इसमें वैसा कुछ लिखा हुआ है। और इसमें जो परफॉर्मा में लिखा हुआ है, अगर आपका क्रूशियल डेट का बात करें, तो इसमें उसके अकॉर्डिंग भी कुछ लिखा हुआ है। तो आप टेलीग्राम में अगर हो गए ही, जो भी मेरा सब्सक्राइबर है वो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से है ही, तो उसमें डाल देंगे आज, उसको आप देख लेना। और देखो, अगर जो भी चीज़ नहीं भी है, मेन आपके पास क्या होना चाहिए, जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो आपके पास मेन होना चाहिए। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, नेशनलाइज बैंक का में होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट। वो आपको तो 2 में, जब से हम इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी बना, बहुत सारा वीडियो में बार बार बोले कि आपके पास एक बैंक अकाउंट चाहिए, क्योंकि एनपीएस का जो अमाउंट है उसके लिए वो लगता है।
तो वो तो आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो यहाँ भी आओगे तो फिर वही है, अकाउंट ओपनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरा जो स्टेट बैंक है अपने यहाँ तो हो जाएगा, और स्टेट बैंक या और किसी में जाओगे तो शायद यहाँ का लोकल एड्रेस कुछ मांगता है, तो लोकल एड्रेस भी आपका हो जाएगा। जो आप रहोगे तो रूम रेंट जो बनता है तो उसका एग्रीमेंट बनता है, तो उसके थ्रू भी आप ओपन कर सकते हो, तो उतना कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं है तो उतना भी टेंशन नहीं है कि अरे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, वैसा नहीं है। और आओ, अच्छे से आओ, हम लोग मिलते हैं। सब कुछ यहाँ कोऑपरेटिव वे में होगा, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मतलब कोई दुश्मन मेरा डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, रिजेक्ट कर देंगे। सब कुछ सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हाँ, फॉर्जरी कुछ होगा तो ही दिक्कत होगा, और बाकी बात सब कुछ आपको तो आपके बारे में आपको पता ही होगा कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा है, सही है या गलत है। और सब कुछ होने के बाद ये सब कुछ वेरिफिकेशन के लिए आपके यूनिवर्सिटी जाएगा, या यहाँ तो डिजी लॉकर में चेक हो ही जाएगा, और फिर जो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। यहाँ अभी नहीं, मतलब सब कुछ इधर हो जाएगा तो फिर बाद में जो आप अटेस्टेशन फॉर्म देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लोग लेटर लिखते हैं आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पे जाता है लेटर। फिर वो नॉर्मल, ये सब नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अब बस ये ध्यान रखना, घर में बोल के रखना कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो हो सकता है पुलिस आए। अब एक चीज़ है, बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या मेल वाला कॉपी लेके आए या हार्ड कॉपी मिला है, तो भाई कोई भी लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट का जितना सेट बोला है वो बना लेना, पैन कार्ड आधार कार्ड का जितना सेट बोला है वो बना लेना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है वो बना लेना, साथ में आप आराम से आना, ठीक है। और हाँ देखो, सर्कल ऑफिस का भी आज लेटर बहुतों के पास पहुंच गया है, बहुत सारा डिवीजन का भी नहीं पहुंचा है उनका डीवी का लेटर, तो परेशान नहीं होना, 20 तारीख तक सबका पहुंच जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि ऊपर से ही ऑर्डर है और इस चीज को सब लोग फॉलो करेंगे। थोड़ा बहुत लेट दिवाली मौसम की वजह से, सॉरी दिवाली मौसम नहीं, दिवाली फेस्टिवल की वजह से भी हो रहा है, तो बाकी बात सब चाह रहे हैं कि सोमवार तक आए, क्योंकि बहुत लोग छुट्टी में, ठीक है, इस वजह से सब सोच रहे हैं कि सोमवार तक आए। लेकिन हाँ, जिनका डॉक्यूमेंट और सब कुछ तैयार हो चुका है तो आप वेट मत करना, आओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। ज्वाइन हो जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना फ़ायदा होगा। और कुछ भी जानकारी चाहिए, मेरे को तो नहीं लगता है कि अब आपको कुछ जानकारी चाहिए, लगभग आप लोगों को सब कुछ पता चल ही गया है। और अब इस बात का टेंशन मुक्त हो जाओ कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट या फिर डीओबी का फॉर्मेट, ये सब के लिए टेंशन मुक्त हो जाओ, ठीक है। और देखो, जितना ज़्यादा आप पूछोगे ना इधर उधर से, या ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर का वीडियो देखोगे तो उतना ही कन्फ्यूज़न होगा। और देखो एक्चुअल में क्या है कि जैसे अभी जो मुंबई जीपीओ में जो 2 बंदा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, वो तो जिस दिन मेल गया उसके सुबह में ही आ गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो वो महाराष्ट्र का ही था, ठीक है। तो देखो, महाराष्ट्र का सब कुछ नॉर्थ साइड से सब कुछ अलग है, बहुत कुछ अलग है, इसलिए वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया और उसके पास जो सर्टिफिकेट है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग आना, ठीक है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, और रिलैक्स हो के आना, ठीक है। अब उतना टेंशन नहीं लेना है कि ये है नहीं है, जो है आप सीधा लेके आओ, आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखो, आपको नॉर्मली कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, जैसे लोगों को लगता है कि अरे यार ये नहीं रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएंगे। अब कुछ लोगों को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सब कुछ सही हो जाएगा तो उसको लगेगा कि आप यार मेडिकल में रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, कहीं मेडिकल में कुछ ना हो निकल जाए, लेकिन वहां भी कुछ नहीं होगा। आप अगर नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। और ये नहीं सोचना है कि देखो, आप जितना ज्यादा किसी भी चीज के बारे में सोचोगे उतना कंफ्यूजन होगा। अब लोग सोचते हैं कि यहाँ आएंगे तो रहेंगे कहाँ, आप देखो जैसे ही पैर रखोगे सब कुछ का व्यवस्था हो जाएगा, हम नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप उतना टेंशन, आप घर से बस निकल जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, साथ में कुछ पैसे लेके निकल जाओ, बस सब कुछ हो जाएगा यहाँ, ठीक है। सब कुछ मिलता है, बस आपको लेना है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो बताना, ठीक है। और आप आ ही रहे हो तो देखते हैं आप लोग पहचान पाते हैं कि नहीं ऑफिस में। और बस चलो बाय, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है।